हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं वापस से आयुपैक का। एल्कीन्स अपन पढ़ चुके थे, नॉमेनक्लेचर एल्कीन्स का, एल्केन्स का, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर जो अपन पढ़ चुके थे, और एल्केन्स के सिंपल नॉमेनक्लेचर भी पढ़ चुके थे, और उनका ब्रांच या फिर कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड था उनका भी नॉमेनक्लेचर अपन पढ़ चुके थे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर, और सबसे पहला अपने पास है अल्कोहल। अल्कोहल जैसे कि OH, ठीक है। कैसे, अगर सेकेंडरी सफिक्स देखा जाए, सेकेंडरी सफिक्स की बात की जाए, तो फिर अल्कोहल के लिए अपन सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल। क्या लगाते हैं? ओल, ठीक है। अल्कोहल OH। अब क्या है कि जहां पर भी अपन को अल्कोहल के लिए सेकेंडरी जो सफिक्स लगाना पड़ेगा वहां पर अपन लगा देंगे ओल। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि मैंने ये लगा दिया, एक सिंपल सा देखते हैं पहले। ये मैंने इसकी सेटिस्फाई कर दी वैलेंसी। अब देखिए इसका क्या नाम हो गया? मिथेन। मिथेन 1 ऑल। और अब अपन को सबको पता है कि आयुपैक में अपन 1 लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं? मिथेनॉल। मिथेनॉल। अब इसी तरीके से अगर 2 कार्बन लगाया जाए तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, तो ये हमारे पास हो गया 1 नंबरिंग में, और ये हमारे पास हो गया 2, तो क्या हो गया हमारे पास? मेथ एथ, तो हो गया इथेन 1 ऑल। एथेन 1 ऑल। अब ये अपन को पता है कि जहां पर भी 2 वोवल टकराते हैं IUPAC में, जहां पर भी 2 वोवल टकराएंगे उसमें से जो पहले वाला वोवल है उसे अपन कर देंगे कैंसिल। क्लियर है? क्या हुआ? आयुपैक में जहां पर भी 2 वोवल टकराएंगे, यानी कि अगर मैं ये कह दूं जहां पर मैंने ये लिखा था 1 तो अपन मानते ही नहीं है आयुपैक में, ठीक है। 1 को अपन अगर कंसीडर नहीं कर रहे, तो अगर यहां से 1 हट जाता है तो दोनों जो वोवल हैं वो आपस में टकराए, दोनों वोवल हैं वो एक के बाद एक आ गए, और एक के बाद एक किसी वोवल का आना, तो क्या होता है? फर्स्ट वाले वोवल को अपन कर देते हैं कैंसिल, तो इसका नाम क्या लिख देंगे अपन? इथेनॉल। इथेनॉल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? देखिए करना क्या है आपको? नंबर ऑफ कार्बन का आपको वो लगाना है, कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन में, मेन रूट चेन में कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब लगा देना है। उसके बाद में आपको ऑल लगाना है। ऑल कौन से पोजीशन में है, यानी कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन में है वो आपको लगाना है। अब इसमें एक चीज मैंने एक और चीज आपको ये बताई है कि अगर 2 वोवल टकराते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर 1 आता है तो आयुपैक मानता ही नहीं है, अपन 1 लगाते ही नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं आपको एक बार समझाना चाह रही थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे गलती ना हो तो आप एक 1 लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती, तो हमने 1 यहाँ पर नहीं लगाया। अब यहाँ पर अगर हमने 1 हटाया है तो यहाँ पर 2 वोवल एक साथ आ गए, और 2 वोवल एक साथ आने का मतलब है कि फर्स्ट वाले वोवल को अपन कैंसिल कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्लियर है? अब ये तो हो गए इसके जो है आयुपैक नेम, ठीक है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसके नाम ये हो गए। अब कॉमन नेम जो हैं वो कैसे होंगे? जैसे कि कॉमन नेम जो अल्कोहल के बच्चों वो होते हैं एल्काइल, उसको अपन लिखते हैं एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे कि ये है, अब इसमें क्या? एल्काइल मिथेन, तो यहाँ पे हो गया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे इथेन तो इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? क्या हुआ? एल्काइल अल्कोहल के अपन जो उसका नॉमिन अल्कोहल का जो कॉमन नेम जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे किससे? एल्काइल अल्कोहल से। एल्काइल अल्कोहल से लिखा तो इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल, और इसका होगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। यहां तक तो बहुत इजीली स्मूथली गाड़ी चलती गई। अब अपन देखते हैं कुछ इसके थोड़े से ज्यादा वो नहीं है, हार्ड नहीं है, पर अपन थोड़े से इसका लेवल इंक्रीज करते हैं। जैसे कि एक आपके पास ये हो गया, ठीक है। एक आपके पास ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या लिख दिया मैंने? ब्यूट 1 ऑल। ब्यूट 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, तो इसका नाम अपन लिख देंगे ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। अब इसका क्या गया? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये भी ब्यूट है तो इसका हो गया ब्यूट। अब 1 2 3 4 तो हो गया 2 ऑल, तो इसका हो गया ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, सॉरी 2 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको ब्यूटेनॉल नहीं लिख सकते। वहां पे 1 लगा हुआ था, 1 को अपन कैंसिल करते, 2 को अपन कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका नाम ब्यूट 2 ऑल ही रहेगा। अब इनका जो कॉमन नेम है वो अपन कैसे देखेंगे? अब आप ये सोचेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और यह है ब्यूट, तो फिर इसका हो जाएगा, सॉरी मार्कर इज नॉट वर्किंग,
इसका जो नेम है वो देखिए, इन दोनों का ही आपका अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल। और आप सोचेंगे कि इसका नाम भी मैडम ब्यूटाइल अल्कोहल होगा क्योंकि इसमें भी जो है 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और अल्काइल अल्कोहल पर नाम लिखते हैं तो इसका नाम भी आप ब्यूटाइल अल्कोहल लिख देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसका नाम ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि अपन अब थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे। अपन क्या था, सिंपल जो चेन में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, प्लेन जो स्ट्रेट चेन के अंदर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो अपन उसको कहते हैं एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है। स्ट्रेट चेन में जहां पर भी अपने पास लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप उसके अपन एन लगाते थे, ठीक है। अब ये क्या है, सेकंड कार्बन में मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट से सेकंड कार्बन, यानी कि सेकंड कार्बन या लास्ट सेकंड कार्बन जो होगा, सेकंड लास्ट कार्बन जो होगा, अगर उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या हुआ इनमें, देखिए अब आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर आपको कॉमन नेम, अब आप ये सोचेंगे कॉमन नेम मैम क्यों बता रही है, क्योंकि आयुपेक जो होता है वही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आयुपेक नेम बताइए। और जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है क्या, तब तक आप उसका आयुपेक नेम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आपको आयुपेक नेम के साथ साथ कॉमन नेम के ऊपर भी थोड़ी सी नजर जो है वो डालनी पड़ेगी, ताकि जब भी अपने पास क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो अपने क्या है उससे घबरा के अपन जो क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। तो क्या होगा, अगर आपके स्ट्रेट चेन के अंदर आपसे पूछता है कि आपके स्ट्रेट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल का, तो आप उसका नाम लिखेंगे एन ब्यूटाइल, जबकि आप इसको ब्यूटाइल अल्कोहल ही होंगे दोनों, पर इनका क्या है आइसो और एन, दो इसमें जो चीजें हैं चेंज होगी। अब ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटाइल और ये हमारे पास हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है, ठीक है। अपन ने क्या क्या चीज सीखी, पहले अपन ने सीखा कि अपन ने मेथेनॉल, अगर OH ग्रुप लगाएंगे अपन तो नॉर्मल में अपन लगा रहे हैं तो अपने उसका लिखा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा, और मेथेन 1 ऑल 1 अपन को लगाना नहीं है तो मेथेनॉल इसका नाम कर दिया। सेकंड में मतलब इथेनॉल, यहाँ पर अपन ने क्या चीज सीखी थी कि दो अगर वोवल्स टकराते हैं तो आपको एक वोवल को जो फर्स्ट वोवल है उसको कैंसिल कर देंगे तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। फिर हमने ये सोचा कि जो अल्कोहल होते हैं उनके कॉमन नेम होते हैं अल्काइल अल्कोहल के नाम से, ठीक है। तो इसका होगा मिथाइल अल्कोहल, इसका होगा इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हमने ये सीखा कि अब जैसे देख लीजिए मेरे पास दो एग्जांपल मैंने ये लिए थे 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल तो ब्यूटेनॉल हो गया। अब यहाँ पे हो गया ब्यूट 2 ऑल या ब्यूटेन 2 ऑल, ये चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। अब इन दोनों का आप सोचेंगे कि दोनों का जो IUPAC नेम जो है वो तो डिफरेंट है, बट दोनों का कॉमन नेम सेम होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, ये आपका हो जाएगा एन, क्योंकि क्या है स्ट्रेट चेन है और कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ पर क्या है सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पर जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो अपन उसको आइसो के नाम से जानेंगे, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक की चीज। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब मेरे पास आइसोब्यूटाइल मैंने आपको बता दिया, एन ब्यूटाइल मैंने आपको बता दिया, या आइसो या एन कहाँ पे आप लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब अपने पास आता है अगर आपसे 2 डिग्री या 3 डिग्री वो पूछ ले, अल्कोहल पूछ ले, तो आप उसका कैसे जो है बनाएंगे स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया एंड ये हो गया। क्लियर है। चलिए और एक मेरे पास ये एग्जाम्पल रहेगा 1 2 3, को सेटिस्फाई कर देते हैं वैलेंसी को अपन। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जिस कार्बन से ऊपर वाले में देखिए जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, और इस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3, दैट मीन्स ये कितना हो गया 3 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ ये 3 डिग्री। अब जैसे कि ये है, इसके अंदर जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, 1 और 2, 2 कार्बन जुड़े हैं सिर्फ। इसमें कितने थे 3, इसमें कितने हैं 2, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए इसे एक बार नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं अपन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कैसे करेंगे, नंबरिंग कर दिया आप लोगों ने। अब ये नहीं है कि मैंने आपको ये बोल दिया कि फंक्शनल ग्रुप को आपका नंबर पहला देना है तो आप बीच में से नंबरिंग शुरू कर दे। बीच में से नंबरिंग कभी शुरू नहीं होती, नंबरिंग जो है वो हमेशा टर्मिनल से शुरू होती है। 1 2 3 मैंने इसको कर दिया, तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे अपन, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन
2-ऑल। क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। और ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री प्रोपाइल। अब इसको 3 डिग्री प्रोपाइल, अब जब ये अपन ये करते हैं, ये वाला नॉमेनक्लेचर करते हैं, तब अपन क्या करते हैं कि आइसो, नियो, ये सब अपन करते हैं, उसके अंदर अपन सब कार्बन काउंट करते हैं, ठीक है। और जब अपन जो नॉर्मल एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें मैंने प्रोपेन लिया है, मेथ एथ प्रोपटीन लिया, जबकि यहाँ पर अगर मैंने ये 4 कार्बन है तो मैं यहाँ पे इसको प्रोपाइल ना लिख के 3 डिग्री ब्यूटाइल लिखूंगी, क्योंकि कॉमन नेम जब अपन लिखते हैं तो अपन सभी कार्बन जो है वो काउंट करते हैं, और अपन आयुपैक लिखते हैं तो अपन सिर्फ चेन के कार्बन जो है वो काउंट करते हैं, बाकी को अपन सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। अब इसका भी आप क्या नाम लिखेंगे? मेथ एथ प्रोप। तो देखिए 1 2 हो गया, तो हो जाएगा 1 मिथाइल इथेन 1 मिथाइल एथेन 1-ऑल, 1 मिथाइल एथेन 1-ऑल, और इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री प्रोपाइल। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? आपको करना क्या है, आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सब पता होने चाहिए आइसो। और अगर स्ट्रेट चेन आपको लंबी चेन दे रखी है, उसके अंदर जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको आप लिख देंगे एन के नाम से, ठीक है। अगर आपके सेकंड पे या सेकंड लास्ट कार्बन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसको दे देंगे आइसो नाम। अगर उस कार्बन से जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो उसको अपन 3 डिग्री कह देंगे, और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े होंगे तो उसको अपन कह देंगे 2 डिग्री। क्लियर है? यहां तक का फंडा आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, मेरे पास पहला एग्जांपल जैसे मैं ले रही हूं, ये देखिए, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। चलिए नेमिंग कीजिए। मैंने आपको सिंपल नेमिंग करा रखी है, एल्कीन्स की, एल्केन्स की सबकी करवा रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक नाम लगाइए। ऑल तो आपको लगाना ही, आपको पता है। नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले नंबरिंग कहां से करेंगे? कुछ लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने नंबरिंग की होगी यहां से 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग की होगी कुछ लोगों ने। और कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, नंबरिंग की होगी यहां से किया होगा 1 2 3 4 5, ये किया होगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि मैम ने हमें पिछली जो क्लास थी उसमें ये बोलता कि एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां है, नंबरिंग आपको वहीं से करनी है जहां पे प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम जो है वो सबसे कम नंबर जो मिले, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, यानी कि आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है। अगर आपको डबल बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपको एक तरफ से तो वो पहले आ रहा है और दूसरी तरफ से जो है फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, यानी कि यहाँ से 1 2 3, तो 2 नंबर हमको डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इसको मिल रहा है 4, और यहाँ से अगर मैं जाऊं तो 2 नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है और इसको मिल जाएगा 4। आपको करना क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बाद में सोचेंगे अपन, सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप का सोचेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये नंबरिंग अगर आपने की है तो ये बिल्कुल गलत है। नंबरिंग जो है ऐसे नहीं होगी, इसकी उल्टे साइड से होगी। तो ये हमारे पास नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग रहेगी हमारी 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एक बार नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं अपन मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो गया अपने पास। अब आप लिखेंगे पेंट 3 इन पेंट 1 2 3 4 5, पेंट 3 इन, ठीक है, और हो जाएगा 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? आपको करना क्या है, अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे मैडम नंबरिंग तो हमने दे दी ऑल को सबसे पहले, यानी नंबरिंग तो हमने फंक्शनल ग्रुप को दे दी, अब नाम लिखने में आपने ई लगा दिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नाम लिखने के लिए अपन अल्फाबेटिकली क्रम का यूज करेंगे। क्या होगा, अल्फाबेटिक में ई सबसे पहले आता है और ऑल बाद में आता है, तो ई पहले लिखेंगे, ऑल अपन बाद में लिखेंगे। क्लियर है? करना क्या है, नंबरिंग के टाइम आपको फंक्शनल ग्रुप आगे रखना है, नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप की रखनी है, बट जब आप नाम लिखेंगे तो आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर का जो है वो अल्फाबेटिक जो ऑर्डर है उसको जो है पूरा के पूरा लागू करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन और ऑल जो है वो लगाना है। क्लियर है? चलिए एक दो एग्जांपल्स देखें।
जैसे कि ये लगा दिया मैंने 3 4 5। अब यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया और मिड में मैंने CH3 लगा दिया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर जो है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्या आंसर आ रहा है देखिए, यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मैंने कहा है प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 4 एंड 5। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी तो आपने लिखा 3 मिथाइल, क्या लिखा आपने 3 मिथाइल पेंट, 3 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओल। 3 मिथाइल पेंट 4 इन 1 ओल हो गया इसका नेम। अब बस इन दो एग्जांपल्स को मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। पहले प्रायोरिटी अपने को मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप के बाद ही अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक और जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देती हूँ मैं आपका। अब देखिए मेरे पास ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर है CCOH, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप नंबरिंग कीजिए, मुझे ये बताइए कि कौन सा जो है वो सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, कौन सी जो है वो मेन चेन मानी जाएगी। ठीक है देखिए एक बार ध्यान से इसको, क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बाहर वाली चेन के अंदर, और दूसरा जो राउंड जो है या फिर अपन कह दीजिए जो सर्कल जो है, जो साइकिल जो है आपकी वो है अलग। अब आप इन दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट किसको मानेंगे। यहाँ पर भी आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन को आपको एक बार नहीं देखना है, आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सी जगह है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो अपन मेन चेन मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि बाहर वाली चेन के साथ लगा हुआ है, साइकिल के साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो अपन बाहर वाली चेन को मेन चेन मानेंगे। तो ये हो गया 1 और 2, तो इसका आप नाम देंगे 2 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स। अब नंबरिंग इसको देनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है अपने पास, तो यहां से लिख देंगे 1 2 3। एक चीज और चलो मैं आपको आगे बताऊंगी, एक बार इसका सोल्व कर ले 5 और 6। ठीक है तो क्या हो गया हेक्स 2 साइक्लोहेक्स 2 और वो क्या हो गया मेट 8 इथेन 1 ऑल, वही हुआ। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है। क्या करना है आपको, अगर आपको साइकिल दी हुई है और आपको उसके बाहर कोई और चेन दी हुई है उसके अटैच्ड, तो आपको जो रूट चेन है, जो पेरेंट चेन है, आपको उसको मानना है जिसके अंदर आपको जो है फंक्शनल ग्रुप जो दे रखा है उसको आप मेन चेन मानेंगे। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल इसका देखें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो। नंबरिंग करी, कहां से करेंगे नंबरिंग, किसको रूट चेन मानेंगे, किसको मेन चेन मानेंगे। आप देखिए जो अपने पास फंक्शनल ग्रुप है इस वाली चेन के ऊपर, इस वाली साइकिल के ऊपर लगा हुआ, दैट मीन्स ये अपनी मेन चेन होगी और ये हमारे पास हो गई जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको मान लेंगे। तो 1 नंबर इसको हो गया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 इसको एंड 6 इसको। क्लियर है। अब जो है इसको भी नंबरिंग देनी पड़ेगी क्योंकि तभी अपन इसका नाम लिखेंगे। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, अगर इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो अपन को मेथ एथ प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन लिख देते, ठीक है, या साइक्लोप्रोपाइल लिख देते ना। पर क्या है इसके अंदर एक डबल बॉन्ड अपन को मिल गया। अब यहाँ पे आ गया पंगा, तो इसकी क्या है, इसकी भी अपन को नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया है। मैंने आपको एल्केन में बताया था कि जो मेन चेन है उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है तो उसके लिए अपन को क्या होता है, उसकी नंबरिंग अलग करनी पड़ती है। अब इसकी नंबरिंग अपन अलग करेंगे तो ये हो गया 1। जो साइकिल से जुड़ा हुआ चेन है, जो मेन चेन से जुड़ी हुई कार्बन है, उसको अपन हमेशा नंबर 1 देते हैं। आप इसको नंबर 1 नहीं दे सकते, आप इसको नंबर 1 नहीं दे सकते, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। आपको नंबर 1 उसी को देना है जो कि मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 ये हो गया और नंबर 3 ये हो गया। क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। अब अपन क्या करेंगे, 1 साइक्लोप्रोप 2 इन, ठीक है, साइक्लोप्रोप 2 इन ये हो गया आपके पास। अब आप आ जाइए मेन साइकिल पे, अपनी वाली साइकिल पे आ जाइए। इसमें हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1
ऑल, ये हो गया इसका नाम। 1 साइक्लोप्रोप 2 इन, ये तो हो गया ऊपर वाली साइकिल का नाम। अब दूसरा अपने पास है साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, तो ये हमारे पास हो गया जो है नीचे वाली साइकिल का नाम, तो इसका प्रॉपर नाम जो है वो ये हो गया। तो आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब अल्कोहल में अपन ने कौन कौन से कंसेप्ट कर लिए, अपन ये देख लिया स्टेज चेन को क्या नाम देना है, सेकंड कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो क्या नाम देना है, सेकेंडरी जो है अल्कोहल वो कौन सा होता है, टर्शरी अल्कोहल कौन सा होता है वो मैंने आपको बता दिया, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से आपको किसको प्रायोरिटी देनी है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास चेन दे रखी है और चेन के बाहर भी कोई एक और चेन दे रखी है, मतलब आपको साइकिल दे रखी है, साइकिल के बाहर भी कोई चेन दे रखी है, तो आपको दोनों में से किसको मानना है, मेन चेन या पेरेंट चेन, उसको मानना है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद अपन ये चीज देखी कि अगर अपने पास दो साइकिल जुड़ी हुई है और बीच में अपने पास कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है। होप ये तो है अभी तक का जो भी मैंने आपको समझाया है बहुत ही इजीली आपके माइंड में जो है वो सेट हो गया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने एक ये लगा दिया OH, ये हो गया, यहां मैंने OH लगा दिया, ये लगा दिया। क्लियर है? अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है? क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। अब मैंने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें ये बताया था कि कार्बन से सीधा कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो, अगर इस कार्बन से, अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल इसका एक और बनाती हूँ इस तरह, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अगर मैंने इसको ये ऐसे बनाया होता, एक सिचुएशन ये थी मेरे पास, ठीक है। अब एक तो है ये सीधा जुड़ा हुआ है, एक है वो साथ वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों सिचुएशन जो है वो अलग होगी। तो इसे तो अपन क्या लिख देंगे, इथाइल लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इथाइल लिखेंगे, पर इसे अपन क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन। याद है आपको? अगर मेन कार्बन चेन से सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे इथाइल लिख देंगे, और अगर उसको एक और कार्बन से जुड़े तो इथाइलिडीन आप उसको लिखेंगे। बस बाकी का नोमेनक्लेचर आप उसका वैसा का वैसा कर लेंगे, नंबरिंग मैंने कर दी है तो आप इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलिए एक दो और अच्छे एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, करवा के देखती हूँ आपको। एक चीज और है इसमें कि अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, ये Cl और ये OH। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। क्या किया आप लोगों ने? आप में से कुछ बच्चों ने इतनी होशियारी दिखाई होगी, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये क्लोरीन है, अल्फाबेटिकली C पहले आता है और जो है वो O लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सो बाद में आता है, तो मैं इसको क्या है 1 नंबर दे दूं और इसको मैं 2 नंबर दे दूं, यानी कि 1 नंबर इसको दे दूं तो नंबरिंग में इससे शुरू करूं। बट आपको ये यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप माना है और इसको सब्स्टिट्यूएंट माना है, तो फंक्शनल ग्रुप को अपन सबसे पहले नंबर देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो मैं यहाँ पर 2 नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एक सिरा अगर मैंने 1 लगा दिया तो दूसरा सिरा ही मुझे 2 लेना होगा। अगर मैंने डबल बॉन्ड का एक सिरा 1 लगा दिया तो मुझे 2 के लिए दूसरा सिरा ही लेना होगा। मैं इधर नहीं जा सकती, मुझे इधर ही जाना होगा। तो इसको ही मैं 2 नंबर दे सकती हूँ, मैं इसको 2 नंबर नहीं दे सकती। तो ये मेरे पास हो गया 3 और ये मेरे पास हो गया 4। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है? देखिए 1 2 3 एंड 4। 1 को 2 मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड का अगर एक सिरा मैंने 1 पे लिख दिया तो दूसरा सिरा मुझे 2 पे ही लिखना होगा। ध्यान रहे, आप नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे, आपको नंबरिंग ऐसे ही ले जानी पड़ेगी अगर आपने इसको 1 नंबर दे दिया है तो। यानी कि डबल बॉन्ड 1 और 2, डबल बॉन्ड जो है वो बैक टू बैक वाले जो सीरीज है उसमें ही जो है एक दूसरे को जो है लेगा। यहाँ पर 1 है तो यहीं पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे मैं यहाँ पर जो है वो 2 नहीं लिख सकती। क्लियर है? चलिए अब क्या नेमिंग करेंगे इसकी, अब नंबरिंग जो है वो अपन करेंगे इसके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। पर अब जब नाम लिखेंगे तब हम क्या नाम लिखेंगे इसका, मेथ एट प्रोब्यूट। ठीक है, तो अगर 3 क्लोरो ब्यूट 1 4
डाइईन 1-ऑल, ये हो गया इसका नाम। 3-क्लोरो-ब्यूट-1,4-डाइईन 1-ऑल हो गया इसका नाम, ये अल्कोहल का नाम। बोर्ड बहुत गंदा हो चुका है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको इतने में दोहराइए और मैं अपना बोर्ड साफ करके आती हूँ। चलिए लास्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। दो एग्जाम्पल है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इनका आंसर फाइंड कीजिए। 1 और 2, चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं चाहे मैं इधर से नंबरिंग करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो गया मेरे पास, एथेन 1,2-डाइऑल। इसका क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3-ट्राइऑल। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, अल्कोहल की नेमिंग अपन ने सीख ली। अल्कोहल के जो मेन एग्जांपल्स है, जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए, चाहे वो डबल बॉन्ड का केस था, चाहे फंक्शनल ग्रुप का था, चाहे वो रिंग का केस था, या फिर उसमें जो ब्यूटाइल, सबसे जो मेन जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, टर्शरी प्रोपाइल, इनमें से मेन क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको कॉमन नेम दे दिया जाता है, आयुपेक नेम आपको पूछा जाता है, या फिर आपको स्ट्रक्चर बता दी जाती है और उसका कॉमन नेम में आयुपेक नेम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कॉमन नेम और आयुपेक नेम सब कुछ बता दिया है। अब सॉरी, इसका जो है ग्लाइकोल रहेगा बच्चों, कॉमन नेम ग्लाइकोल। क्लियर है, क्या रहेगा, ग्लाइकोल। इसका रहेगा ग्लाइकोल और इसका रहेगा इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, क्या होगा, इसका है इथिलीन ग्लाइकोल कॉमन नेम, उसका ग्लाइकोल। कुछ चीजें हैं वो आपको रटनी पड़ेगी, क्रैमिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर जो है अपने अल्कोहल की नेमिंग आज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपने एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग शुरू करेंगे। अब अल्कोहल की नेमिंग में जितने भी मेरे से मतलब जितने भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनने की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सब मैंने आपको करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अल्कोहल के नोमेनक्लेचर को, एल्कीन के, एल्केन के और एल्काइन के बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके नोमेनक्लेचर जो समझ में आएगा। और एक बार अगर नोमेनक्लेचर आपके समझ में आ जाता है तो आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन डेफिनेटली 101% नहीं छूटेगा। चलिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी केमिस्ट्री। बाय बाय।